आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। यूपी पुलिस पर पहले भी सवाल थे, अब भी सवाल है। विकास दुबे गिरफ्तार नहीं हुआ था तब भी सवाल थे, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया तब भी सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यूपी पुलिस ने इसी नजीर की बात कही थी? क्या आपको याद होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा था कि विकास दुबे पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी, तो शायद वो इसी नजीर की बात कर रहे थे। बहरहाल विकास दुबे का खेल तो खत्म हो गया, लेकिन उसके साथ ही सारे राज भी हजम हो गए। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और योगी शासन को भी धन्यवाद, वो सही टाइम पे सही कदम उठाया, उसका एक अंत हुआ, नहीं ये बढ़ता ही जाता। जी संतुष्ट तो हैं पर पूरी तरह नहीं। ये भी तो पता लगाना चाहिए था कि उसकी हेल्प किसने की, वो यूपी से एमपी कैसे पहुंचा, उसके पीछे कौन कौन था। ये 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला था या पुलिस की गिरफ्त से भाग रहे एक गैंगस्टर का एनकाउंटर का इत्तेफाक, या फिर साजिशन पुलिस द्वारा एक अपराधी का कत्ल। विकास दुबे का एनकाउंटर इस शक के घेरे से कभी निकल नहीं पाएगा। शहीदों के परिवार वाले अगर एक तरफ इस एनकाउंटर को अपना इंसाफ मानते हैं, तो कुछ के लिए ये एनकाउंटर खादी, खाकी और अपराध की मिली भगत पर एक ऐसा पर्दा है जो उनके घाव को हमेशा हरा रखेगा। विकास दुबे के गुनाहों का सफर कई दशकों तक चला, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद गैंगस्टर को सिर्फ 24 घंटे मिले। आज तक पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हो। गाड़ियों का लगातार काफिला वो विकास दुबे की सुरक्षा में तैनात है। हमारी टीम लगातार इस काफिले के पीछे है। विकास दुबे जिस गाड़ी में आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी पलट गई है। यहाँ पर एसटीएफ और कानपुर की लोकल पुलिस लेकर के उन्हें यहाँ पहुंची, विकास दुबे को लेकर के यहाँ पहुंची है, पूरी तरीके से खून से लथपथ हालत में। कानपुर जहां गुनाह हुआ वहीं मुठभेड़, बीच में आया उज्जैन जहां कल सुबह गिरफ्तारी हुई थी। जो कल सुबह महाकाल मंदिर के हर सीसीटीवी में घूमते फिरते कैद हुआ, जो फिर पुलिस की गिरफ्त में आखिरी बार दिखा, वो आज सीधा खून से लथपथ स्ट्रेचर पर हैलेट हॉस्पिटल में जाते हुए दिखा। पुलिस ने बताया कानपुर लाते वक्त कार का एक्सीडेंट हुआ, विकास दुबे भाग रहा था, मार गिराया गया। एक्सीडेंट में पुलिस के 4 कर्मी, जिसमें इंस्पेक्टर नवाबगंज यहाँ के और 3 अन्य पुलिसकर्मी जो है एक्सीडेंट में घायल हुए हैं। इसके बाद पुलिस मुठभेड़ हुई है। ये हमारे इंस्पेक्टर नवाबगंज की पिस्टल लेकर के भागा है और उसमें ये मारा गया है और 2 एसटीएफ के पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। इस थ्योरी पर लेकिन कुछ सवाल खुद मौकाए वारदात खड़ा कर रहा था। ये नाका, ये गाड़ी, ये बरसात की कीचड़ से सनी मुठभेड़ की जगह ये कहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की नजीर की कहानी तो नहीं थी। इस एनकाउंटर पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल ये जो हाईवे है ये कानपुर हाईवे है और यहाँ पे जो गाड़ी है वो यहाँ पर पलटी। जिस वक्त गाड़ी पलटी है उसकी रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रही, लेकिन कार का सिर्फ शीशा ही टूटा हुआ था, शीशा बिखरा पड़ा यहाँ आप देख सकते हैं। उसके अलावा कार में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं था। ऐसे कुछ सवालों का जवाब पुलिस दे रही थी, लेकिन सीमित दायरे में। कहा गाड़ी नहीं बदली गई, ये एनकाउंटर बड़ी कामयाबी है। कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक मुठभेड़ का परिचय दिया है जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। इसी मौकाए वारदात पर कई लोग इसे इंसाफ बता रहे थे। अपराधी का एनकाउंटर ही उन्हें उसका स्वाभाविक अंजाम दिखाई दे रहा था। एनकाउंटर पर सियासी काउंटर भी शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने कहा एनकाउंटर फर्जी है, कार नहीं पलटी, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। इसकी हत्या या इसका एनकाउंटर इसलिए किया है कि इसके सीने में बहुत सारे राज दफन थे। जो सीने में राज दफन थे वो राज न खुल जाएं, राज से वो पर्दा न उठ जाए, क्योंकि अगर पर्दा उठ जाता
तो बीजेपी को अपने सवालों का जवाब नहीं दे सकती थी। और ये कारणी पलटी है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार पलटने से बचाया है। प्रियंका वाड्रा ने राजनेता अपराधी गठजोड़ पर सवाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराने की मांग की। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्विटर पर खामोशी वाला शेर लिख डाला। राजनीतिक और पुलिसिया संरक्षण की कहानी तो अब विकास दुबे के अपराध की किताब के हर पन्ने पर दर्ज है, लेकिन इस कुख्यात गैंगस्टर का इतने गुनाहों के बावजूद बचते रहना हैरान जरूर करता है। विकास दुबे ने पिछले कुछ सालों में जिनकी हत्याएं की, उन पर एक नजर डालिए। सोनेलाल चतुर्वेदी, सिद्धेश्वर पांडे, संतोष शुक्ला, अजय मिश्रा, कृष्ण बिहारी मिश्र, कौशल तिवारी, साधु, दिनेश दुबे, सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिस वाले। फर्जी एनकाउंटर या अनेकों लोगों की हत्या के साथ 8 पुलिसकर्मियों के मर्डर के आरोपी से बदला। इस बहस पर कानून की मर्यादा तो साफ है, वो अदालतों के बाहर इंसाफ की गुंजाइश नहीं छोड़ता। लेकिन सवाल यही है कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिसकी वजह से यूपी पुलिस को एक गैंगस्टर पर आखिरी गोली खुद दागनी पड़ गई। इन्हीं सवालों के बीच आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मोहसिन रजा साहब मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अभिषेक मिश्रा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सतीश प्रकाश जी बीएसपी सपोर्टर के तौर पर चर्चा में शामिल होंगे। खास मेहमान अरविंद कुमार जैन साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मनोज शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, जो दरअसल भाई हैं संतोष शुक्ला जी के। यूपी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला की हत्या का आरोप इसी शख्स पर था, विकास दुबे पर, और वो भी कुछ इस अंदाज में कि हर कोई हैरान रह जाए। थाने के अंदर दिन दहाड़े घुसकर हत्या की थी, लेकिन किसी पुलिस वाले ने गवाही तक नहीं दी थी उस वक्त, बाद में वो छूट गया था। आज जब आप देखते हैं मनोज जी कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया है, सबसे पहले आपके मन में क्या आता है, क्या कहेंगे आप? आपको लगता है इंसाफ हुआ या आपको लगता है वो राज दफन रह गए जो इसकी मिली भगत के सामने आ सकते थे? मुझे न्याय मिलने में लगभग 19 वर्ष लग गए। इन 19 वर्षों को मैंने घुट-घुट के जिया है, लेकिन इस दुर्दांत अपराधी को जो राजनेताओं से जो संरक्षण प्राप्त था, जब 12 अक्टूबर 2001 को घटना हुई थी, इसके बाद ये 4-5 महीने बाद जब ये हाजिर हुआ, हाजिर होते समय कई दलों के राजनेता उसको वहां पे अदालत में हाजिर कराने गए थे, माननीय लोग। तो जैसा कि 2/3 जुलाई को जब उसने पुलिस पार्टी पे हमला किया और 8 लोगों की नृशंस हत्या कर दी, जिनको हम लोग बाद में शहीद और बलिदानी का दर्जा दे रहे हैं। इस घटनाक्रम को जब उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी ने अपने संज्ञान में लिया और उन्होंने उत्तर प्रदेश के 23 तर्राक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी कि इस दुर्दांत अपराधी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए, माननीय योगी जी के निर्देश पे जब उत्तर प्रदेश शासन के आला अफसर लगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, ये आज अपराधी के इनकाउंटर की जांच कराने की जो बात कर रहे हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि उन्हीं के सिंबल से उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। उसकी रसीद लगातार मीडिया सब लोगों को दिखा रहा है। इसके बावजूद सपा सरकार के नेताओं को अपने झिझक मिटाने में 1 मिनट की शर्म नहीं लग रही है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी के साथ उसके न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, जिसने लगभग 20 परिवारों को उजाड़ दिया,
20 लोगों की हत्याएं कर दी। मनोज जी एक सेकंड, जरा तस्वीरें फिर से दिखाइए। मनोज जी, 8 लोगों के नाम की एक चर्चा सवाल करी। आपसे है जी। हम तस्वीरें आपके भाई की भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कैसे थाने में घुसकर इसकी हत्या का आरोप इसी विकास दुबे पर था। एक सवाल आपसे है, आप खुद ही कह रहे हैं कि कई ऐसे लोग थे, कई ऐसी राजनीतिक पार्टियों के लोग थे जो अदालत में इसकी पेशी के वक्त गए थे। अगर आप ये सही समझे तो आप क्यों नहीं उनका नाम आज बताते हैं? दर्जा प्राप्त था उन्हें राज्य मंत्री का, बावजूद इसके ऐसे शख्स की हत्या थाने में, ये देखिए तस्वीर आपके भाई की हम दिखा रहे हैं, ऐसे शख्स की हत्या थाने में घुसकर उसने की। इतने सारे पुलिस वाले मौजूद थे, किसी ने गवाही नहीं दी इसके खिलाफ। ये था इसका खौफ, इसकी दहशत, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण था। कौन थे वो नेता, अगर आज आप उनका नाम दें, क्योंकि आपने खुद कहा कि वो लोग उसको बचाने के लिए अदालत तक पहुंचे थे। जब मुकदमा न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और मैं जिलाधिकारी एसपी के यहां लखनऊ सचिवालय में लगातार जो है अपना प्रयास करता रहा, लेकिन उच्च अधिकारियों ने अपील तक नहीं करने दी, समय टालते रहे और अपराधी बरी हो चुका था। आज वही नेता न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। उस समय क्या जो है सो रहे थे अखिलेश प्रताप सिंह जी? उस समय उनको अपराधी नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, मोहसिन रजा से मैंने सोचा था पहला सवाल पूछूंगी, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, कई सारे सवाल हैं जो जिन लोगों ने अपनी किसी न किसी परिवार वाले की जान खोई है इसी गैंगस्टर की वजह से, उनके लिए यही इंसाफ है। इस पर खड़े होने वाले सवाल उनको परेशान करते हैं। क्या होगा मनोज जी को आपका जवाब? अखिलेश प्रताप सिंह जी। देखिए, ये जो दुर्दांत अपराधी था, सत्ता में बैठे और शासन में बैठे कुछ लोगों के अलावा किसी की भी इससे कोई सिंपैथी नहीं है। इसका यही अंत होना था। हाँ, लेकिन हम जब एक संविधान की कसम खा कर बैठते हैं तो विधिक प्रक्रिया से होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन इसका अंत ऐसे ही होना था क्योंकि दुर्दांत अपराधी से किसी को सिंपैथी नहीं। पर प्रियंका जी तो सुप्रीम कोर्ट के जज में निगरानी में एक जांच की मांग कर रही है जी। हाँ, यही तो जरूरी है, यही जरूरी है, क्योंकि ये जो सरकार है ये क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार है और इस सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन राज को राज रहने दो चलाया, जिसके तहत इसकी इनकाउंटर हो गया। हम इनकाउंटर के थियरी पे नहीं जाना चाहते क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं है, जैसे हुआ क्या हुआ उसके टेक्निकलिटी पे मैं नहीं जाना चाहता। सिर्फ बात यह है कि आपने जब इसने पुलिस वालों की हत्या की है, चाहे इससे पहले जो हमारे अभी सज्जन हमसे पहले बता रहे थे, किस तरह से नेक्सस दिखा है इसके साथ प्रशासन, पुलिस और सत्ता का, और खुलासा भी हुआ है। मुखबिरी कर रहा है थानेदार, सीओ की सहायता नहीं हो रही है, एसएसपी उसके जेब में है, उसके आगे भी चलता जा रहा है, और किस तरह से सत्ता और कहां बैठे लोग उसकी मदद कर रहे हैं। अपराधी तो मारा गया, लेकिन अपराधी की आका बच गए, और जब ये आका बचे हैं तो ये पता नहीं कितने और विकास पैदा करेंगे। जवाब दीजिए मोहसिन रजा साहब। मोहसिन रजा साहब को दिखाइए, फिर मनोज जी का जवाब। ये खतरा खत्म होना चाहिए था। विकास दुबे खत्म, सारे राज हजम, सारे राज हजम। इसीलिए इसकी जांच अंजना थोड़ा आप उनसे कहिए सुन ले, अब उनसे कहिए थोड़ा सुन ले। बोलिए अंजना, ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों के मारे जाने पर भी मातम करते हैं, अपराधी के मारे जाने पर भी मातम करते हैं, सेना पर भी प्रश्न उठाते हैं और पुलिस पर भी प्रश्न उठाते हैं। और इन्हीं लोगों ने ऐसे लोगों को तैयार किया था, इन्हीं ने समर्थन से उत्तर प्रदेश में सरकारें चलाई। जैसा कि अभी संतोष शुक्ला जी के जो भाई हैं वो बता रहे हैं कि वो बेचारे घूमते रहे, हमारी सरकार ने तो उन्हें जेल भेजा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब प्रदेश में आई है, कानून का राज हुआ है और अपराधियों का विनाश हुआ है। लेकिन इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी, ये इन लोगों ने मिलकर इन लोगों को संविधान की शपथ दिलाई है, अपराधियों को मंत्री बनाया है अपनी सरकारें बचाने के लिए। ये हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये हमसे सवाल कर रहे हैं, जिन्होंने अपराधियों को शपथ दिलाई है मंच पर संविधान की, अपराधियों को लाकर अपनी सरकारें बचाई है, निर्दलीय अपराधियों को बुला कर मंत्री बनाते थे, और अपराध का पर्याय लिखा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये किस मुंह से बात करते हैं? रजा जी ने
प्लीज मोहसिन रजा जी ने अच्छी बात छेड़ दी भैया, बहुत अच्छी बात, मुझे अवसर दिया आपने, आपको धन्यवाद। क्योंकि 89 के प्लीज प्लीज अभी रुकिए एक सेकंड अंजना जी ने खामोश कर मुझे जवाब दे रहे हैं। अंजना जी ठीक है, अपराधी मारे जाते हैं। मोहसिन जी इसी का जवाब दे रहे हैं, वो इसी का जवाब दे रहे हैं। अंजना जी हर आदमी तो इसमें पड़ा हुआ है। अरे भैया तो लोगों को अब आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो फायदा क्या? इसी तरह बस हो, हम भी चेहरा दिखाते रहे, नमस्कार करते रहे, ये तरीका अच्छा नहीं है। अब आपने अपनी बात कह ली, उनको म्यूट करिए। आप ही के आरोप पर वो जवाब दे रहे हैं। अखिलेश जी जवाब दीजिए। अंजना जी 89 से तो हम सरकार में नहीं है यूपी में, पिछले 3 वर्षों से, और 30-32 से ज्यादा कभी एमएलए जीते भी नहीं, 35 से ज्यादा। इन्होंने कहा कि हम अपराधियों को नहीं सत्ता में रखते हैं। आज जो सत्ता है वो शीर्ष से, सत्ता के शीर्ष से, शीर्ष के दूसरे पायदान से और नीचे तक अपराध के दायरे में आने वाले लोग, उनका जरा वो एफिडेविट देख लीजिए। चोर सूद छलनियों बोले जेके 72 छेद, 45% इनके मंत्री परिषद में दागी मंत्री ओथ लिए थे। ठीक है, एडीआर ने उसी दिन डिक्लेयर किया था। और वो बता रहे हैं हम अपराधी नहीं है। ठीक है, हम अपराधी नहीं है। ठीक है, पॉइंटेड जवाब देते हैं मोहसिन रजा साहब। आज भी अपराधियों को ही प्रश्रय दे रहे हैं। ये तो अपनी कलाई खोलने का मुझको अवसर दिया, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। मोहसिन रजा साहब, ये बात अभी एक आवाज उठ रही है, अखिलेश यादव जी ने भी एक आवाज उठाई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, किसान वो जांच हो जाती, अभी पकड़ लेना चाहिए, पहले ऐसे अपराधी को मार देना चाहिए, ऐसे अपराधी को जीने नहीं देना चाहिए। फिर जब जब हमारी पुलिस ने, एसटीएफ ने कार्रवाई की है, तब तब आपके स्टेटमेंट बदलते चले गए। सारे विपक्ष ने, जब विपक्ष एक्सपोज होता दिखने लगा, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा है, और वो नाम भी सामने आएंगे, चिंता मत करिए आप लोग, चिंता मत करिए, वो नाम भी आएंगे जो वो बताकर मर गया है। ऐसा नहीं है, उसने बहुत से नाम सामने कर दिए हैं, आप लोग ही आएंगे उसमें, चिंता मत करिए। यही योगी सरकार नाम उजागर करेगी, तब मत दिखिएगा कि यह हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इनकाउंटर भी गलत हो रहे हैं, फलानी चीज भी गलत हो रही है, आतंकवादी गलत बनाए जा रहे हैं, आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे उठा लो। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड मोहसिन साहब मैं टोक रही हूँ आपको। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पोस्टमार्टम पूरा हो गया है विकास दुबे का। क्या कुछ जानकारी आ रही है? धीरे धीरे सामने सारे डिटेल्स आएंगे, कहां कहां पर गोली लगी थी। हैलेट हॉस्पिटल में ही पोस्टमार्टम चल रहा था उसका। जब उसकी बॉडी वहां से निकाली गई, बाकायदा काले बैग में उसे रखा गया था और मीडिया के सामने ले गया था। ये पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। बाद में उसका नाम लिखा हुआ था और फिर पोस्टमार्टम के लिए उसे ले जाया गया। पोस्टमार्टम खत्म हुआ है। क्या कुछ उसकी डिटेल्स है, जैसे ही हमारे रिपोर्टर बताते हैं हम आपको बताएंगे कहां कहां पर गोली लग गई थी, किन परिस्थितियों में, जो कुछ पोस्टमार्टम के जरिए पता चलता है। अभिषेक मिश्रा जी, खुलकर मनोज शुक्ला जी बता रहे हैं कि सपा की सरकार थी जिस दौरान पर एक राज्य मंत्री प्राप्त व्यक्ति की, संतोष शुक्ला की, थाने में हत्या हुई थी और कुछ नहीं कर पाई आपकी सरकार। ऑन रिकॉर्ड है, 100% गलत बात है। ये उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि दिल्ली में भी सरकार थी, जो आजकल कहते हैं डबल इंजन की सरकार। तब भी अंजना जी डबल इंजन की सरकार थी इनकी। और जब इसने इतनी बड़ी हत्या की और जब इसने दोबारा हिम्मत की, दोबारा हिमाकत की, दोबारा ही आज टेनासिटी टू डू दिस, उस समय भी फिर इस समय आज फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार भी चल रही है। तो ये पहली चीज मैं एकदम साफ रिकॉर्ड पे कहना चाहूं। उस समय पता नहीं कैसे ये कह रहे हैं, लेकिन अभी जो इन्होंने क्लीन चिट मुख्यमंत्री को दी, बात मुख्यमंत्री तक तो थी ही नहीं, शायद पुलिस पे ही थी, लेकिन वो उन्होंने मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे दी, वो एक अलग बात है। लेकिन ये निश्चित रूप से नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आप डेटा निकलवा लें अंजना जी, उसमें कोई मेरा ओपन चैलेंज है। दूसरा सवाल जो अभी आपने कहा, इन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, समाजवादी पार्टी के टिकट की उन्होंने बात की। आज तक, अभी आपने कुछ देर पहले स्वयं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपके चैनल पे आपने स्वयं बात की थी, मैंने सोचा शायद आप उसका जिक्र करेंगे, आप उसको बचा लेंगे, मैं छेड़ देता हूं कि उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने किसी और को टिकट दिया था और कोई दूसरी महिला वहां से उसी सीट से लड़ी थी जिसको समाजवादी पार्टी ने लड़ाया था। तो किसी तरीके का कोई भी टिकट या तो विकास दुबे को या विकास दुबे की पत्नी को नहीं दिया गया। अंजना जी, इसमें देखिए क्रिमिनल का अंत यही होता है, चाहे न्यायालय फांसी पे चढ़ा दे, चाहे कोई पुलिस की गोली से मर जाए, चाहे हो सकता है दूसरे क्रिमिनल की गोली से मर जाए आपसी रंजिश में। सवाल उसका नहीं है।
आज सवाल इसका है कि वो कौन कारण था कि जब उसने एसटीएफ के कबूलनामा में 2017 में 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का नाम लिया, ब्लॉक प्रमुख का नाम लिया, उनकी जांच पिछले 3 साल में क्यों नहीं हो पाई? मनोज शुक्ला जी, 2001 में तो बीजेपी की सरकार थी, मैंने चेक कर लिया। बिल्कुल। अंजना जी, 1 मिनट मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे? नहीं ठीक है, एक सेकंड, क्योंकि देखिए फिर ये छूट जाएगा। 2001 में मनोज शुक्ला जी, नहीं रुके प्रभु, आ रही हूँ आपके पास, बात पूरी कीजिएगा, मन भर बोलिएगा। मनोज शुक्ला जी, तब तो बीजेपी की सरकार थी। जी जी जी, आपके भाई का जिस वक्त हत्या की गई थी सर, उस समय तो बीजेपी की सरकार थी। जी जी, बीजेपी की सरकार थी। इसके बाद जो है बसपा की सरकार आई। और मैं बात इनसे अभिषेक मिश्रा जी से मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय 2006 में मनोज जी और अभिषेक जी को दिखाइए। हाँ, बोलिए बोलिए, पूरी कीजिए बात। जब 2006 में न्यायालय का जजमेंट हुआ, जजमेंट होने के बाद 90 दिन बाद सरकार ही हाई कोर्ट में जाती है। बोलिए, बात पूरी कीजिए मनोज जी, बात पूरी कीजिए। जी जी, सरकार ही हाई कोर्ट में, क्योंकि मुकदमा सरकार बनाम अपराधी होता है। उस समय सपा की सरकार थी और सपा की सरकार में 90 दिन कैसे काटे गए, कभी इधर भेजा गया, कभी उधर भेजा गया और कोई कार्रवाई नहीं की। इस कारण से मैं हाईकोर्ट में अपील भी नहीं कर पाया। अभिषेक मिश्रा जी को मैं बताना चाहता हूं कि उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अंजना जी, हाईकोर्ट की अपील से क्या लेना देना इनका? उनको संज्ञान में यह भी लेना चाहिए कि पहले बसपा की सरकार, फिर इसके बाद सपा की सरकार थी। अंजना जी, अब ज्यादती हो रही है, अब रोक दीजिए। 2000 ज्यादती नहीं हो रही है मिस्टर मिश्रा, ज्यादती नहीं हो रही है। इनके भाई की हत्या हुई थी, आज ये सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको भी उस पर सम्मान के साथ जवाब दीजिएगा। उसके बाद मैंने उनको करेक्ट कर दिया। 2002 के बाद ये कह रहे हैं जैसा बीएसपी की सरकार आई थी, और 2003 के बाद वो बता रहे हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। आप इसका जवाब दीजिए। लेकिन कुल मिलाकर अब तस्वीर ये है कि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये सब कुछ हुआ है वो सबके सामने है। आप इस पर क्या कीजिएगा? ह्यूमन राइट्स अंजना जी, के जो कमीशन है उनके पास जाइएगा, क्या कीजिएगा? अंजना जी, मैंने तो बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्रिमिनल का अंत यही होता है। मैं उससे सहमत हूं। मैंने तो दूसरी सवाल उठा रहा हूं, आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा हूं कि जिन लोगों का नाम उस आदमी ने, जो उसका आखिरी कबूलनामा है, अब तो वो चला गया, चाहे एनकाउंटर हुआ चाहे किया, लोग कह रहे हैं सीने पे गोली लगी थी, अगर वो भाग रहा था तो क्या इनकी तरफ भाग रहा, बहुत सारी बातें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं तो सिस्टम की सिस्टमिक चीजों पे जाना चाहता हूं, जिनको जब तक जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक ये चीजें होती रहेंगी। कल नाम कोई दूसरा होगा, उसकी बात नहीं, सरकार दूसरी होगी, नाम दूसरा होगा। मैं जो 3 साल बीत गए, एसटीएफ को जो उसका आखिरी कबूलनामा था उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? अगर वो इतना बड़ा अपराधी था जो कि हमको आपको आज पता लग रहा है, तो उसके जो प्रदेश की जो टॉप 25 की लिस्ट एसटीएफ ने बनाई मार्च में, उसमें उसका नाम क्यों नहीं था? जो लिस्ट जिले में टॉप 10 में नहीं था अंजना जी। आपके इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, आप कहें आपको एसएमएस का रिपोर्ट। एक बार सतीश प्रकाश जी भी बोल ले, फिर मैं एक साथ आऊंगी, क्योंकि उस नियम से अगर 2 बीजेपी विधायक, नहीं इतना टाइम नहीं है सर, एक सेकंड रुक जाइए। 2 बीजेपी विधायकों का नाम लिया था, अगर उस वक्त व्यक्ति ने 2 बीजेपी विधायकों ने का नाम लिया था, इस व्यक्ति ने उस पर कार्रवाई नहीं की। मायावती का भी नाम खुलकर लिया था सतीश प्रकाश जी। देखिए अंजना जी, देखिए मनोज जी ने बोला है, थोड़ा सा गड़बड़। 2000 में उत्तर प्रदेश में राजनाथ की सरकार, और ये आवाज में प्रॉब्लम है, और ये एक बार फिर से कनेक्ट कीजिए, ऑडियो में प्रॉब्लम है। जल्दी से आपके पास आते हुए मोहसिन जी थोड़ा सा रुक जाइए, एक साथ जवाब दीजिएगा। मैं चाह रही थी कि एक फॉर्मर डीजीपी भी अरविंद कुमार जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैन साहब, लॉ एंड ऑर्डर एडीजी जो है प्रशांत कुमार, उन्होंने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उसके साथ ऐसा होगा कि नजीर हम स्थापित करेंगे। क्या वही है? ये एनकाउंटर ही नजीर है। अब पुलिस की गोली से इंसाफ होगा, अदालतों की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहा हूँ, मैं भी डीजीपी रहा हूँ। ये पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए बयान देने आवश्यक होते हैं। कोई भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये नहीं कहेगा कि हम तो इस समय बैकफुट पे हैं और हम प्रयास करेंगे इसको पकड़ने का।
ये पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने के लिए, पूरी जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़ा नृशंस हत्याकांड है। मैंने अपनी 37 साल की सर्विस में ऐसा कोई कांड नहीं देखा कि किसी के यहाँ कोई दबिश देने पुलिस वाले जाए। कहीं कहीं पथराव जरूर हुआ है, पर फायरिंग करी जाए, टांग काट दी जाए, वेपन्स लूट लिए जाएं, ये तो आतंकवादी भी नहीं करते। इस प्रकार का तो जघन्य कांड नक्सलवादी भी करने से पहले कई बार सोचते हैं। तो ये कोई इस बयान को इस नजरिए से ना देखा जाए कि कोई उन्होंने उसी नजीर का ये नतीजा है कि इन्होंने किया है। नजीर तो ये है कि पुलिस बल का मनोबल बढ़ाना होता है कि आप घबराइए नहीं, हम इसमें ऐसी कार्रवाई करेंगे, ऐतिहासिक कार्रवाई होगी। हम लोग, मैं भी बयान देता था कि ऐतिहासिक कार्रवाई होगी इसमें। मेरे 6 कमांडो मार दिए थे ठोकिया ने। मैं तब आईजी STF था। ददुआ का एनकाउंटर हम लोग कर चुके थे। ददुआ इसने, ठोकिया ने 6 कमांडो मार दिए थे। उसकी डेड बॉडी पे कहा था वहीं पे कमांडोज की। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि इसमें नजीर बनेगी। और हम लोगों ने अगले 15 दिन के अंदर अंदर ठोकिया का पूरा गैंग खत्म कर दिया था। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये नजीर हमने एस्टेब्लिश की। ठीक है। ये तो जी मैं लौटूंगी सर आपके पास, वक्त की कमी, जल्दी जल्दी मैं रिएक्शन ले रही हूँ। मोहसिन साहब जल्दी से एक रिएक्शन, क्या अब उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर ही नया नॉर्मल है? आपका ऑपरेशन क्लीन का मतलब ऑपरेशन एनकाउंटर? पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं रखा है। आदरणीय योगी जी ने पुलिस को फ्री हैंड दिया है कि हमें अपराध मुक्त देना है, समाज में अच्छा निर्माण हो, लोग भयभीत न हो, भय मुक्त रहे। इसलिए पुलिस अपना काम करती है। उसमें जो दुर्दांत अपराधी एनकाउंटर करते हैं, पुलिस उनके साथ वैसा सुलूक, जैसा उधर से गोली चलती है इधर से भी गोली चलती है, तो मारे जाते हैं। लेकिन हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये अपराधियों को बचाने के लिए क्यों लग जाती है? क्योंकि इन्होंने अपने समय में पुलिस को भैंस बकरी पकड़ने के लिए लगा रखा था। हम जब आते हैं सरकार में तो हम अपराधियों को पकड़ने के लिए लगाते हैं, उनको अपराधी जेल में भेजने के लिए लगाते हैं। ये भैंस और बकरी पकड़वाया करते थे कांग्रेस और सपा के लोग। तो इसलिए इनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि ये अपराधियों के पक्ष में ही खड़े होंगे, आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होंगे, ये जनहित में कभी नहीं खड़े होंगे। और जातिवाद, संप्रदायवाद, इसमें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, इसमें भी जातिवाद तलाशेंगे। जबकि ये नहीं देखेंगे कि संतोष शुक्ला जी का मर्डर हो गया, जिसमें देवेंद्र कुमार मिश्रा जी का हो गया, सुधाकर पांडे जी का हो गया, सिद्धेश्वर पांडे जी का हो गया, व्यवसायी दिनेश दुबे जी का हो गया। ऐसे दसियों लोगों को उसने मरवाया और आज वो अपराधी मारा गया। उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति तलाश रहे हैं, उसके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। ये देश की जनता देख रही है, ऐसे लोगों को जवाब देश की जनता दे रही है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि कार नहीं पलटी है, सरकार के राज खुलने से सरकार न पलटे, इसे बचाया गया है। और भी तमाम सवालों का वो जवाब दे रहे हैं। फर्जी एनकाउंटर उन्होंने इसे करार दिया है। जल्दी से एक छोटी सी बातचीत है अखिलेश यादव से, वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। अखिलेश जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपने ट्वीट करके अपनी बात कही है, आपने कहा है ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। किसने बचाया है? किस पर आप साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं? इस एनकाउंटर पर आप क्या सोचते हैं? जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से जिस तरीके से सरकार को फैसले लेने पड़ रहे हैं, पूरे के पूरे थाने को हटाना पड़ा, हर कर्मचारी, पुलिस अधिकारी जो थे उनको हटाना पड़ा, कानपुर के पुलिस कप्तान बहुत दिनों से थे उन्हें हटाना पड़ा, जो चौबेपुर थाने के इंचार्ज थे जिन पर मुखबिरी का आरोप था उन्हें जेल जाना पड़ रहा है। और ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस की मुखबिरी पुलिस ने कर दी, और जिसका परिणाम ये हुआ कि 10 जवान शहीद हो गए, 10 जवान शहीद हुए, 8 कुछ तो मौके पे जिनकी जान चली गई, कुछ इलाज के दौरान जिनकी जान चली गई। आखिरकार दोषी कौन है? और आज जब ये सूचना मिली है कि विकास का इनकाउंटर पुलिस ने किया है, कल तो ये खबर आ रही थी कि मंदिर में जाकर के उसने आत्मसमर्पण किया है। जिसने आत्मसमर्पण किया हो, उत्तर प्रदेश की STF पुलिस लेने गई हो और रास्ते में ये घटना हो गई हो, ये पहली बार नहीं हुआ है जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार पर प्रश्न लगे हों। ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार को नोटिस दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिए हैं। ये फेक इनकाउंटर या इनकाउंटर इसलिए किया गया है कि जिससे कि तमाम राज्यों से पर्दा ना उठ जाए। तमाम राज उसमें दफन थे कि कौन कौन शामिल था उसमें,
कौन बढ़ावा दे रहा था, कौन पॉलिटिकल लोग थे जिसकी वजह से इतने बड़े अपराध उस इलाके में हो रहे थे। ठीक है, लेकिन अखिलेश जी दो चीजें, एक तो पहले आपने कहा था 10 पुलिसकर्मी, उस एनकाउंटर में, शूटआउट में दरअसल 8 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। मेरा सवाल अगला आपसे यह है कि जिस तरह से बीजेपी पूरे मामले को रख रही है, उनका यह कहना है कि विकास दुबे की मां ने बीते दिन कहा था कि वो समाजवादी पार्टी में इस वक्त था, उससे पहले उसकी पत्नी के भी समाजवादी पार्टी से मेंबरशिप का पेपर दिखाया गया। क्या समाजवादी पार्टी से उसका कोई रिश्ता किसी भी वक्त पर नहीं रहा? क्योंकि राजनीतिक संरक्षण इस व्यक्ति को हर पार्टी से मिली थी। उसने 2 बीजेपी विधायकों का नाम लिया था, उन्होंने मायावती बहन जी का नाम लिया था, कहा था मुझे चेहरे से पहचानती है, मेरे दोस्तों को टिकट देती है। हर पार्टी से इसके रिश्ते थे, राजनीतिक संरक्षण इसे हर सरकार में मिला। 1990 से इसने अपने अपराध की दुनिया में कदम रखा था और 2020 तक लगातार हत्याओं पर हत्याओं का आरोप इस पर लगता रहा, लेकिन कभी भी अपने अंजाम तक ये कानूनी प्रक्रिया से नहीं पहुंच पाया। अखिलेश जी। हाँ, हालांकि अगर संभव हो, शायद ये संभव नहीं होगा कि 5 साल के हम सीडीआर निकलवाएं और उनके और उसके आसपास के लोगों के। मैं समझता हूं जो आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि पिछले 5 साल का सीडीआर जनता के सामने रखा जाए, जिससे ये जानकारी हो सके कि कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर्स या कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के सीधे सीधे संबंध थे। जहां तक सवाल चुनाव लड़ाने का है, उस जगह पर, उस वार्ड में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी दूसरी महिला थी, उनको चुनाव लड़ाया गया था। जहां तक ये पर्ची दिखाई जा रही है कि समाजवादी पार्टी के बुलेटिन के मेंबर थे। कल को अगर कोई और मैगजीन उसके पास होती तो क्या वो सीधा सीधा उसका मालिक उसके लिए वो था? पता नहीं, वो थी भी पर्ची के बाद में बना ली गई। ये बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता। मुझे दुख इस बात का है कि उनकी मां से भी ये कहलवा दिया गया कि हां, ये समाजवादी पार्टी का सदस्य था। तो देखिए बीजेपी की कितनी बड़ी चाल है, और बीजेपी की सरकार होते हुए बीजेपी को अपने अधिकारियों पे कार्रवाई करनी पड़ रही हो, पूरा का पूरा थाना उन्हें हटाना पड़ रहा हो। जो शहीद हुए हैं उनको दिखावे के लिए, जिससे कि पूरी की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पे ना हो, इसलिए दूसरे पार्टियों का भी नाम ले लें। मेरी मांग है कि सीडीआर जारी करें, सीडीआर जनता को दिखाएं कि कौन कौन इसमें शामिल थे। जो इनकाउंटर हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के राज न खुल जाएं, भारतीय जनता पार्टी का राज न खुल जाए। क्या ये कॉल रिकॉर्ड्स आप सार्वजनिक करेंगे? कैसे सच सामने आएगा? उस नेक्सस का, मिली भगत का खुलासा कैसे होगा मोहसिन रजा साहब? देखिए, माननीय अखिलेश जी ने जो बात कही थी, मैं उस पर भी जवाब देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि एक ये पिक्चर है, अगर चलिए वो बात तो ठीक थी, वो नहीं है, लेकिन इस बात को देख लीजिए, ये कौन मंत्री है, उनकी पार्टी के कैबिनेट मंत्री है, वो उसके घर से दावत खाकर लौट रहे हैं। इसके बारे में अखिलेश जी खूब जानते हैं। और उनकी पुलिस हमेशा जानवर पकड़ती रही, भैंसे पकड़ती रही, बकरियां पकड़ती रही। हमारी पुलिस अपराधियों को पकड़ती है, अपराधियों को, दुर्दांत अपराधियों को मारती है। हमारी इसी पुलिस ने उसके पूरे गैंग को खत्म किया है, और जो लोग बचे हैं उनको भी खत्म कर रही है। लेकिन जिस तरह की बात माननीय अखिलेश जी कर रहे थे, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि इस तरह से नेशनल चैनल पर बैठकर उन्होंने कहा कि वो पर्ची झूठी हो सकती है, तो उसकी मां को भी झूठा साबित कर दिया। इतनी वृद्ध औरत है वो, उनको भी झूठा साबित कर दिया, ये कहकर कि बीजेपी ने कहलवा दिया। साफ तौर पर वो कह रही है कि मेरा बेटा तो अभी सपा में है। हाँ, ये भाजपा की सरकार है, तो अभी कौन कौन सी बात का सफाई देगी? ये चुप हो तो मैं जवाब दूं, थोड़ा ये खामोश करिए। अब जी जनाब अंजना जी, देखिए मैं आपको, जी अंजना जी, एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रही सरकार के बारे में। पहली सरकार है हिंदुस्तान की जिस सरकार की मुकदमे, अपराधियों से मुकदमे वापस लेने की नीति बनाई हो। 2017 में बाकायदा विधानसभा से नीति बना करके कि अपराधियों के मुकदमे वापस होंगे, 20,000 अपराधियों के। और उत्तर प्रदेश में अपराधियों से मुकदमे वापस लिए, जिसमें हजारों बीजेपी के नेताओं के नाम है। मुजफ्फरपुर कांड से लगा, इलाहाबाद कांड, शाहजहांपुर कांड, गोरखपुर कांड, हर जिले में। तो जिस
सरकार की नीति हो अपराधियों से मुकदमे वापस लेने की, उस सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? वहां तो क्राइम हब बनेगा ही, और उत्तर प्रदेश क्राइम हब बन गया। और नीति अपराधियों के लिए जो कानून बनाए जाएंगे तो वो सरकार क्या होगी? वो क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट होगी। और ये है यूपी की गवर्नमेंट। इस सरकार का आपको देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। इलाहाबाद में जवाहर हत्याकांड की, मर्डर की मुकदमे वापस लेने के पत्र लिखे गए इस सरकार ने। इनके पार्टी से विधायक थे लोग, वापस भी हो गए। बाद में हाई कोर्ट ने नहीं वापस होने दिया, मुकदमा चला, 3 लोगों को आजीवन कारावास हो गया। तो इस तरह से हीनियस क्राइमों में मुकदमे वापस लेने की योजना बीजेपी की, किसी के भले के लिए नहीं, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, अपराधियों की मदद करने वाले पुलिस अधिकारियों पे नकेल लगाने के लिए नहीं। और राजनीति में अपराधीकरण घुस रहे हैं, अपराधी घुस रहे हैं राजनीति में, अपराधी को रोकने के लिए नहीं, अपराधियों से मुकदमे वापस लेने के लिए। अजीब सी विडंबना है। जिस सरकार का दायित्व होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराधियों को नियंत्रित करना, वो सरकार अपराधियों से मुकदमे वापस के लिए पॉलिसी बनाती है, तो क्या होगा? अपराधियों के हौसले तो बढ़ेंगे ही। ठीक है, मोहसिन रजा से मैं आपके सवाल का जवाब लूंगी। एक बार सतीश प्रकाश जी बोले। सतीश प्रकाश जी, अगर इस नियम से कि इस शख्स ने जिन जिन का नाम लिया है कार्रवाई शुरू हो, तो 2 बीजेपी विधायक सामने आकर कह रहे हैं कि नहीं, हमने इसको नहीं बचाया था, लेकिन मायावती बहन जी का नाम भी खुलकर इसने लिया है। आज तक के पास आर्काइव में इसके इंटरव्यूज हैं। ऐसे में तो राजनीतिक संरक्षण हर पार्टी दे रही थी। नहीं, देखिए अंजना जी, आप स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी कि एक अपराधी बीजेपी रूलिंग स्टेट में अपराध करता है और वो दूसरे बीजेपी रूलिंग स्टेट में जाकर के आश्रय लेता है। पहले हरियाणा जाता है, वहां पे मीडिया में खबर रिलीज होती है, तो वो फिर दूसरे बीजेपी रूलिंग स्टेट में जाकर के ईश्वर को साक्षी मान करके बाकायदा आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है। और उसके बाद जब पुलिस उससे जो या स्टेट की जो पुलिस है उससे जब पूछताछ करती है, तो वो बीजेपी के जो लीडर्स के जैसे जैसे नाम उगलना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं आप उसका एनकाउंटर या तथ्यों को आप तोड़ मरोड़ ना पेश है। देखो अंजना जी, एक बात जरूर कहूंगा, मैं जैन साहब ने कहा कि जब पुलिस वालों की हत्या हुई तो पुलिस वालों का खून खोला। संतोष मिश्रा जी की जब हत्या हुई राजनाथ सिंह जी की सरकार में, और थाने के अंदर उन्होंने, मनोज जी ने यह नहीं बताया कि यह व्यक्ति थाने के अंदर से भागा था और ये इसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, ये बाकायदा उसने तब भी सरेंडर किया था। एक सवाल जरूर पूछूंगा कि विकास जो डूबे है ये पनपता क्यों है? आपको मालूम होना चाहिए कि विकास दुबे का पहला अपराध 1992 में 2 दलितों को मार के इसने हत्या की थी। उसी दिन अगर दलित की हत्या होती है तब समाज इसके खिलाफ खड़ा होता, पुलिस इसके खिलाफ खड़ी होती और जो सरकारें हैं इसके खिलाफ खड़ी होती। तो आज हम जो आप विकास दुबे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं या उसके आपराधिक रिकॉर्ड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, शायद आज ये चर्चा ना करते। मोहसिन साहब जवाब दीजिए। मोहसिन साहब जवाब दीजिए, इसके बाद अभिषेक जी आपके पास। ये सपा बसपा कांग्रेस का विकास था जिसका विनाश हुआ भाजपा की सरकार में, और भाजपा जनहित में विकास करती है। ये आज देश ने देखा है। हमें अपनी पुलिस पर गर्व है, अपनी एसटीएफ पर गर्व है, अपनी सरकार, हमने जनता ने जिस पहल की है, हम ईमानदारी से इच्छा शक्ति से सरकार चलाते हैं। हम अपराधियों का महिमा मंडित नहीं करते। अगर आपको लगता है और आपकी बातों में सच्चाई है, वो तो ये कह रहे हैं। एक सेकंड, आवाज आपकी फिर चली गई सतीश। मोबाइल का रिकॉर्ड अगर डिक्लेयर किया जाए, पब्लिकली किया जाए, तो कर दीजिए ना। अगर आपको लगता है कि इसके तमाम गैर बीजेपी सतीश जी, हम ज्यादा जाना नहीं चाहते, राजनीति की बातें हो जाएंगी और बहुत दिल दुखेगा आपका भी। सतीश जी, बहुत जबरदस्त घेरे में आ जाएंगे आप भी, और समाजवादी पार्टी तो है ही है घेरे में। अब ज्यादा अगर मैं बोलूंगा तो आप परेशान हो गए। आपने और समाजवादी पार्टी ने जब मिलकर सरकार बनवाई थी उत्तर प्रदेश की, तो बड़ी हत्याएं कराई थी आप लोगों ने, बहुत बड़े पैमाने में हत्या हुई थी। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आपको याद आ रहा होगा कि उस पीरियड में बहुत हत्याएं
हुई थी उत्तर प्रदेश में, तब सपा बसपा ने मिलकर सरकार बनाई थी। वो हत्याएं किसकी हुई थी, क्यों की गई थी, मैं वहां पर भी जाएंगे हम। आपका इतिहास बताएंगे प्रदेश और देश की जनता को कि आपका जन्म वहां से हुआ है जब उत्तर प्रदेश के तमाम इनोसेंट लोग मारे गए थे। वहां पर आपने सरकार बनाई थी, बाद में दोनों ने गठबंधन करके। हम इसलिए ज्यादा जाना नहीं चाहते, छेड़ने की कोशिश मत करिए, वरना सारी चीजें जनता के सामने रख दूंगा। ठीक है अभिषेक मिश्रा जी, अभिषेक मिश्रा जी इंसाफ नहीं किया। ठीक है, एक सेकेंड अभिषेक मिश्रा जी, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, इसके तहत वो तमाम ऐसे जो कुख्यात अपराधी हैं उन सबके खिलाफ एक मिशन चला रहे हैं, और उसी ऑपरेशन के तहत कानपुर में उस रात भी ये दबिश दी गई थी इसके डेरे पर। ये सब कुछ तो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं ना, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया। उसके बाद परिस्थितियां बिगड़ गई क्योंकि वहां से वो भाग गया, उसको मुखबिरी हो गई, और उसके बाद उसका एनकाउंटर में इस तरह से मारा गया। अंजना जी, मुझे लगता है कि आपने 100 में से 200 नंबर दे दिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तो मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। सवाल का जवाब दीजिए। डेटा बताता हूँ, मुझे मेरा रिपोर्ट कार्ड मत दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। आपसे मार्किंग के लिए नहीं बैठी हूँ मैं, सवाल का जवाब। नहीं, आपने जो दिया मैंने सवाल का जवाब, सवाल का जवाब सुनिए। आज जो आप बता रही हैं एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डेटा जारी करती है। और पूरा सुन लीजिएगा, highest number of gang rapes and second highest number of rapes in the country at the moment as compared to 2016-17. Dowry deaths, crimes against children, crimes against senior citizens all recorded an increase as compared to 2016-17. In terms of elderly people murdered, in terms of elderly people killed, Uttar Pradesh is the highest ranked state in the country. In terms of reported murders, 4,324. हिंदी में बोलिए, अंग्रेजी मत पढ़िए। 4,324। 4,324। मुझे लगा आप दोनों समझती होंगी। नहीं, मेरे समझने के लिए नहीं है, यही तो दिक्कत है आप जैसे प्रवक्ताओं की। आपको लगता है कि आपको एंकर से ही उलझना है। ये बातचीत देश के लिए हो रही है कि देश के सामने लोग समझ पाए। आज तक हिंदी चैनल है, इसलिए हिंदी में बोलना चाहिए। मैं कौन सी भाषा समझती हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम है, आप लोग इतने सतही हो चुके हैं कि आप लोग बात की गंभीरता को नहीं समझते हैं। ये आपका संपर्क लोगों से है, देश में लोग आपको सुन रहे हैं। आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के सब कुछ कर रहे हैं। मैंने आपको डेटा बताया, सब कुछ कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं, मैं तो ऑपरेशन क्लीन कह रही हूँ। सब कुछ तो कर रहे हैं, मैंने कहा ऑपरेशन क्लीन कर रहे हैं, जो पहले की सरकारों ने नहीं किया। आपने कहा ना पहले की सरकारों ने नहीं किया, मैंने पहले का इसलिए कंपैरेटिव डेटा दिया कि अंजना जी हर चीज में उत्तर प्रदेश में क्राइम का रिकॉर्ड बढ़ा है। ये बोलिए, क्राइम का रिकॉर्ड कम नहीं हुआ। अधिकार है, खुद चाहता हूं, मुझसे ज्यादा कोई नहीं चाह सकता कि क्राइम फ्री हो जाए। मैं इस पे नहीं जा रहा। आप भाई मेरी सुरक्षा, मेरे परिवार की सुरक्षा सभी इसी में डिपेंडेंट है। तो अंजना जी, लेकिन हमको वी हैव टू, एक जो सच्चाई है उसको तो मैं कहना होगा ना। आज मैं आपसे सीधा सवाल उठा रहा हूं आपके माध्यम से अंजना जी, जो देश आज जानना चाह रहा है कि देश जो जिले की टॉप 10 वांटेड थी उसमें नाम क्यों नहीं था इनका, उसका जवाब देंगे आप। मुझे ये बताइए, जब इंटेलिजेंस का टिप ऑफ होता है, कौन सा क्रिमिनल ऐसा होता है, अभी माननीय डीजी साहब आपके शो पे ज्वाइंट है, एक जैन साहब हैं इस पे, उन्होंने स्वयं कहा कि जब कोई किसी को टिप ऑफ मिलता है कि हम जा रहे हैं इनकाउंटर के लिए, जहां 3-3 थानों की पुलिस इकट्ठा होकर जा रही, वहां उसकी इतनी हिम्मत हो गई। ठीक है, जल्दी से अखिलेश जी का कमेंट, एक्शन कर रहे हैं। अखिलेश जी का कमेंट जल्दी से, वक्त की कमी है। अंजना जी, जी अखिलेश, अंजना जी, आपने वर्ड यूज किया क्राइम क्लीन, ये गलत है। यहाँ पे उस पे सवाल उठाया, मैंने सवाल उठाया। क्लीन चिट फर्स्ट है, क्रिमिनल फर्स्ट चल रहा है। मैंने आपको उदाहरण दिया किस तरह से मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, और एक भी उदाहरण मैं हर जिले में 10-10 उदाहरण दे सकता हूं, अभी मौका देते गिना सकता हूं। जब भी पुलिस ने बीजेपी के किसी अपराधी पे हाथ डाला, वो दरोगा सस्पेंड हुआ, वो सिपाही सस्पेंड हुआ, सीओ सस्पेंड हुआ, वो एसएसपी सस्पेंड हुआ। ये अभी लेटेस्ट में बनारस को देख लीजिए, पहले सीओ इसका पॉइंटेड जवाब आप दीजिए मोहसिन साहब, सिर्फ 30 सेकंड बचे और एसएसपी ट्रांसफर हुआ। देखिए, सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने, जब ये लोग सरकार में रहे हैं, इन्होंने गंदगी फैलाई है। और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार ऑपरेशन क्लीन चलाकर उसको साफ करने का काम कर रही है।